तो राम राम सभी भाइयों को। तो सुबह जल्दी से तैयार होकर हम निकल गए थे अपनी दुकान की तरफ और ना जाने भैया कब हम पहुंच गए थे अपनी दुकान पर। दुकान पर पहुंचने के बाद हमने की साफ सफाई करने के बाद हम बैठ गए थे अपनी सीट पर बैठने के बाद हमने की धूप बत्ती करने के बाद हम वेट करने लगे थे कस्टमर का। तभी हमारे पास एक कस्टमर आ गया था जिसका फ़ोन था वीवो का। इसमें प्रॉब्लम ये थी कि इसमें नेटवर्क नहीं आ रहे थे अच्छी तरह से। पहले हमने सारा फ़ोन चेक किया, चेक करने के बाद हमने फ़ोन को खोल दिया था। खोलने के बाद हमने इसकी प्रॉब्लम को देखा कि नेटवर्क क्यों नहीं आ रहे हैं। तो काफ़ी देर मेहनत करने के बाद हमने इस फ़ोन को कर दिया था ओके करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से पैक करने के लिए ग्लू लगाई। पहले ग्लू लगाने के बाद इस पर रबड़ लगा करके फ़ोन को हमने अच्छी तरह से पैक कर दिया था ताकि इसकी पैकिंग अच्छी तरह से हो जाए। उसके बाद मैं रबड़ लगा कर दिखाता हूँ आपको। आप देख सकते हैं इसके दोनों सिम के नेटवर्क आ रहे हैं और ये फ़ोन प्रॉपर सही हो गया था। थोड़ी देर बैठने के बाद हमारे पास एक और फ़ोन आ गया था वीवो का, जिसको हमने चेक किया। चार्जिंग ले रहा था परंतु डिस्प्ले शो नहीं कर रही थी। हमने जैसे तैसे चेक करके कस्टमर को बताया कि इसकी डिस्प्ले ख़राब है। तो कस्टमर ने थोड़ी देर सोचा और उसके बाद हमसे फ़ोन वापस ले गया। कहता अभी डिस्प्ले नहीं पड़वानी। हमने कहा चले कोई बात नहीं। और उसी के बाद हमारे पास एक और फ़ोन आ गया था Realme का 5 मॉडल, जिसमें आप देख सकते हैं फ़ोन की बैंड बजी पड़ी थी पूरी। तो हमने इसको ठीक करने का ठेका ले लिया था। इसके लिए हमने फ़ोन को खोलना भी शुरू कर दिया था। उसके लिए सबसे पहले तो हमने इसको खोलकर आराम से बैठ गए और इसका सामान थोड़ा सा ऑर्डर कर दिया था ताकि हमने कहा थोड़ा टाइम लग जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक फ़ोन आया था जो था OnePlus 8T मॉडल, जिसमें आप देख सकते हैं इसका बैक ग्लास अच्छी तरह से टूटा हुआ था। तो हमने इसको खोलने के लिए सबसे पहले रख दिया था हीट मशीन पर और हीट मशीन ऑन कर दी थी। और हीट मशीन पर ये गर्म होने के बाद हमने इसको बैक ग्लास को खोलने का काम शुरू कर दिया था, जिसके लिए हमने इस पेपर का इस्तेमाल किया। और इसके साथ साथ हमने इस ग्लास को आराम से काफ़ी देर मेहनत करने के बाद इसको अलग कर दिया था। उसके बाद ये हमने नया ग्लास मंगा लिया था जो लाइक ओरिजिनल था और यही ग्लास हमने पैक करना था। तो ना देरी करते हुए इसको हमने रबड़ लगा करके अच्छी तरह से साफ़ सफाई करके इस फ़ोन को हमने कर दिया था पैक। उसके बाद आप देख सकते हैं कोई नहीं बता सकता इसका बैक ग्लास चेंज है या नहीं है। ये इसका बैक ग्लास था जो हमने इस फ़ोन में से निकाला था। और उसी के बाद जो हमारे पास फ़ोन था Realme 5, उसको हमने ओके कर दिया था। आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ सफाई से। उसके बाद ये इसकी हड्डी थी जो हमने चेंज की थी और फोल्डर वगैरह चेंज किया था। उसी के बाद सारा काम फिनिश करने के बाद हम हो गए थे थोड़े से फ्री होने के बाद हमने देखा भाई टाइम कितना